अस्सलाम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 आज हमने सॉल्व करनी है इस वीडियो में। तो आप लोगों ने जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम और प्रोडक्ट है रूट्स का वो किस तरह लेना है। आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 2.2 में रूट्स को जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है, कि रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यही टॉपिक जो है वो क्लियर किया है। तो आज हमने ये देखना है कि जो रूट्स हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनका जो है वो सम और प्रोडक्ट जो है वो किस तरह लेना है, क्या फार्मूला यूज़ करना है इसके सम और प्रोडक्ट के लिए। तो ये देखते हैं, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी। कहता है कि विदाउट सॉल्विंग, उसका मतलब है कि हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है इसमें और सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखें यहाँ पे उसने जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने को कहा है और विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो हमने सोल्यूशन जो है किस तरह फाइंड आउट करना है देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है गिवन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इससे फेमिलियर हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। क्यों करना है जनरल इक्वेशन से कंपेयर? वजह ये है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए, बी और सी की, ठीक है। वैल्यूज़ फाइंड किस तरह की हैं, जब हमने कंपेयर किया है तो आप देखें कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, उसके साथ हमारे पास ए की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। उसके बाद आप देखें कि b की वैल्यू इसी तरह जब हम इसे कंपेयर करेंगे सेकंड टर्म को, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो -5m है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमने जब b की वैल्यू लिखनी है तो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो साथ लिखेंगे हम कि b की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिखनी है, तो c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9n दी हुई है, तो वो हमने लिख लिया है, ठीक है। इसका यहाँ पे देखें, जब हमने b की वैल्यू लिखी है तो b के साथ मीन टू से कि b के साथ x है और x के अलावा जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे -5mx लिखा हुआ है, तो x के साथ जितनी भी वैल्यू होती है वो हम b की वैल्यू कंसीडर करते हैं जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो इस तरह हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब आपने देखना है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है सम ऑफ रूट्स के लिए। देखिए यहाँ पे हमने जब फाइंड किया है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है s इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है कि b की वैल्यू जो है वो -5m है। तो यहाँ पे आपने जी b की जगह वैल्यू पुट की है, b की जगह वैल्यू पुट की है -5m और यहाँ पे a की जगह जो वैल्यू पुट हुई है वो है 7। जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, a की वैल्यू थी 7 एंड b की वैल्यू थी -5m। तो सिंपली हमने क्या किया जी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास आ गया आंसर सम ऑफ रूट्स का। नेक्स्ट देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया है, फार्मूला लगाया है c डिवाइडेड बाई a। जब हमने c डिवाइडेड बाई a फार्मूला लगाया तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी कि c की ये वैल्यू है और a की ये वैल्यू है। तो हमने सिंपली जो है वो वैल्यू पुट की, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। तो ये सिंपल तरीका था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बुक में, उससे आपने इसी मेथड से जो वो सॉल्व करना है। बहुत ही इजी मेथड है। हमने क्या किया है जी, सिंपली फार्मूला पुट किया है और वैल्यूज़ पुट की हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपली आपने माइंड में ये रखना है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, ठीक है। अब वो वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है और उसका क्या मेथड है ये देखते हैं हम। उसने कहा कि इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल हो 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के।
ठीक है जी। उसने क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन कर दी है कि इस इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो इक्वल होगा 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो इस कंडीशन को हमने किस तरह सोल्व आउट करना है, उसका क्या मेथड है ये देखते हैं हम। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जिस सोल्यूशन में आप लोगों ने क्या लिखना है, हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो हमने सोल्यूशन में लिख ली। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को लिखने के बाद जी आपने सबसे पहले इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद आप लोगों को वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी ए, बी एंड सी की, जो कि हमें फार्मूले में ज़रूरत पड़ती है इन वैल्यूज़ की। तो इन वैल्यूज़ को आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए फाइंड आउट कर लेना है। जी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है। इसी तरह जी एक्स के साथ क्या वैल्यू है, एक्स के साथ 3k-7 वैल्यू है गिवन। ठीक है, और साथ प्लस साइन है जी, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो आपने साथ लगाना है जी। यहाँ पे हो गया जी बी की वैल्यू। इसी तरह जी सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की जो वैल्यू, जो कांस्टेंट गिवन उन्होंने इक्वेशन में दिया हुआ है वो हमारे पास जी सी की वैल्यू आ जाती है 5k। तो ये हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गई जो कि आगे यूज़ होनी है। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है प्रोसेस, उसे देखते हैं जी। लिखा है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन। जी अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट हैं इक्वेशन के, और उन इक्वेशन के रूट्स को हमने जो है किस तरह नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। जी उन्होंने कहा है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा। कहता है अगर दो रूट्स को सम किया जाए तो वो इक्वल होते हैं -b डिवाइडेड बाय a। जो फार्मूला हमने पहले यूज़ किया है सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। जिस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू किस तरह आई है जी, फार्मूले में हमने सिंपली वैल्यू पुट कर ली है जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी। यहाँ पे हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा। कहता है अगर अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के दो रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, -b डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है b की वैल्यू है 3k-7। और जब ये माइनस, जो बाहर वाला माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3k+7। तो ये हमारा आ गया जी सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट देखें जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो इक्वल होते हैं c डिवाइडेड बाई a के। फार्मूला यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है जी। c की है 5k एंड डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5k। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखें जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स जो है गिवन इक्वेशन का वो इक्वल है 3/2 टाइम प्रोडक्ट की। तो ये कंडीशन उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है। थर्ड स्टेप पे हमारा जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है और इस कंडीशन में वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं सम की एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो यहाँ पे हमने जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई थी -3k+7 वो पुट की है, इज इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 5k, वो हमने पुट कर दी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने इसे सोल्व करना है और हमें जो है वो फर्स्टली कहा हुआ था क्वेश्चन में कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू हमने जब फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमने इसे सोल्व करना है। सोल्व किस तरह करना है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। वैल्यू पुट करने के बाद उन्होंने यहाँ पे देखा कि राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर 2 डिवाइड हो रहा है तो वो लेफ़्ट साइड पे जब जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली उन्होंने 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड पे, और 3 हमारा राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो अब हमें पता है हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया कि हमने 15k को राइट साइड पे रहने दिया, और जो हमारे पास -6k लेफ़्ट साइड पे था वो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया जी। यहाँ पे जब हमने k की जो है दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे लिख ली हैं तो हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। अब हम इन्हें सम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के साथ वेरिएबल एक है जो कि k है।
सम किया तो हमारे पास 20k आ गया, 21k आ गया, 21k आ गया। तो अब हमने जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जी। हमारे पास जो वैल्यू थी k के साथ 21, वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे। जब वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 14 के साथ। जब ये डिवाइड हो गई है तो अब हम इसे कटिंग कर सकते हैं। हमने देखना है कि जो ऊपर वैल्यू है और जो नीचे वैल्यू है, दोनों वैल्यू एक ही टेबल पर कटिंग हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। जब हमने देखा कि 14 जो है वो 7 के टेबल पे जाता है, तो हमें पता है कि 21 भी 7 के टेबल पे जाता है, तो हमने इसे जी 7 के टेबल पे कटिंग कर दिया है। 7 2s are 14 एंड 7 3s are 21। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। सिंपली हमने जी क्या किया है, फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना, जिससे हमें वैल्यूज़ मिलती हैं a, b और c की। नेक्स्ट स्टेप पे जी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, जिसमें हमने फार्मूला लगाया जी s इज इक्वल है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और p इज इक्वल है c डिवाइडेड बाई ए। इन फार्मूलाज को लगाते हुए हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने के बाद जी हमें गिवन क्वेश्चन में जो है वो कंडीशन दी हुई थी कि सम जो है वो इक्वल है 3/2 प्रोडक्ट के, ठीक है। इस कंडीशन को हमने यूज़ किया। आपने क्वेश्चन को जो है वो फुली जो है वो रीड आउट करना है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या कंडीशन उन्होंने दी हुई है, गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन पर ही हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो बेस करता है। तो इस वजह से हमने केयरफुली जो है वो क्वेश्चन को रीड आउट किया और हमें पता चला अपनी कंडीशन के बारे में। तो हमने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए जी इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ पुट की और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। के की वैल्यू अब हमारी फाइंड आउट होगी जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड आउट कर लेंगे और इसे समझ लेंगे इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है। सबसे पहले उसने कहा फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़, अगर, कहता है उसने कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, एक तो सम है, रूट्स का सम है, अगर अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो उनका उसने सम कहा। सम के साथ एक चीज़ यहाँ पे उसने कह दी है स्क्वायर की, दोनों का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है जी। हमने स्क्वायर ले लिया। उसके अलावा उसने कहा ऑफ द इक्वेशन इज़ 2, इसका मतलब दोनों का जो स्क्वायर है वो 2 के इक्वल है। ये कंडीशन उसने गिवन की हुई है। इसी कंडीशन पर हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा और के की वैल्यू फाइंड आउट होगी जी। हम नेक्स्ट देखें हैं कैसे इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट जी सोल्यूशन की तरफ हम आ चुके हैं और हमारे पास गिवन कंडीशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसे हमने कंपेयर कर लिया जनरल इक्वेशन से। क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी ए बी और सी की। हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जी। वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट हो गई हैं और हमारा सेकंड स्टेप नंबर 2 क्या है जी बच्चों, आप याद करना है कि हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है इस क्वेश्चन में जी। स्टेप नंबर 2 क्या है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप लोगों ने रिमेंबर रखना है जी। ये फार्मूला आपको आता होगा तो आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जी। यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो आपको अगर वैल्यू पता है तो आपने सिंपली इसमें पुट कर दी है माइनस बी बाई ए में। पुट करने के बाद आप देखें डिवीजन में हमारे पास ऊपर भी वेरिएबल के है, नीचे भी के है, तो वो कटिंग हो गया है। तो हमारे पास आंसर आ गया -3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट देखें जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है और ये इक्वल होते हैं सी डिवाइडेड बाई ए में। तो सी की वैल्यू क्या है -8 और डिवाइड कर दिया जी 4 के से, ए की वैल्यू से। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 4 कटिंग कर रहा है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कटिंग किया तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। तो ये स्टेप नंबर 2 में हमारे आंसर आ गया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। उसके बाद जी हमने आ जाना अपनी गिवन कंडीशन पर। गिवन कंडीशन हमारी क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। देन हमने इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। कंडीशन को अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने कहा कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हैं।
तो अब हमने कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बनाना है इस कंडीशन पर, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे, हमने क्या कहा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल है 2k, ये कंडीशन है। वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की है। अब वो बनाने के लिए हमने क्या किया जी, हमने कहा अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस कर दें 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस कर दें 2 अल्फ़ा बीटा को, तो क्या इस कंडीशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जब कट जाएंगे तो दोबारा हमारी यही कंडीशन बन जाएगी। तो ये काम हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस और माइनस कर दिया। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये उसका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जिसे हम क्लोज़ करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली फार्मूले को क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही साथ आ गया। अब देखिए हमें क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा बीटा भी मिल गया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू भी तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की थी। यही वजह है कि हमने ये काम किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फिर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -3/4 की और अल्फ़ा बीटा इक्वल है -2/k की। ये वैल्यूज़ जब हमने यहाँ पे पुट की हैं तो नेक्स्ट हम k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया जी, 3 का स्क्वायर है 9 एंड 4 का 16, और जब हम स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 ज़ार 4, 4 डिवाइडेड बाई k इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए जी, हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 9/16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई k इज़ इक्वल टू 2, दोनों डिवाइड्स में वैल्यू है और मिड में साइन प्लस है, तो इसका मतलब हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद देखें, एलसीएम में नीचे वाली टर्म से डिवीजन होती है और ऊपर वाली टर्म से जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जब हमने 16 को डिवाइड किया 16k से, तो 16 कट गया और आंसर आता है k, और k जब मल्टीप्लाई होगा 9 से तो हमारे पास 9k आंसर आएगा। प्लस इसी तरह जब एलसीएम लिया हमने k के साथ डिवाइड किया है k को 16k से, तो k कटिंग हो गया, जिस 16 आ गया, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये काम हमने यहाँ पे किया है। तो सिंपली जब हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो डिवाइड हो रहा है 16k, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड पे जाके, ठीक है। तो 16 2 से मल्टीप्लाई हुआ 32k आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है कि k की जो दोनों टर्म हैं उन्हें हमने एक तरफ ले आना है। यहाँ पे राइट साइड पे 32k है, तो जिस तरफ बड़ी वैल्यू है k की उस तरफ हम जो है वो छोटी वैल्यू को भी ले आएंगे, और जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 9 के साथ प्लस है तो माइनस साइन आ गया, और 64 लेफ़्ट साइड पे ही रहा जहाँ पे था, ठीक है, उसे हमने चेंज नहीं किया। जिस वैल्यू को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, मतलब लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, तो उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर अब दोनों वैल्यूज़ k में है, तो इसका मतलब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 23k इज़ इक्वल टू 64, और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब जो 64 है वो वहाँ पे ही है, और k के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही स्टेप फॉलो किए हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं।